नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आज आपके लिए लाया हूँ एक दोबारा से वीडियो जो कि बेस है टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर। आज हम जानेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का शेयर मार्केट के अंदर क्या काम है। हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिनके द्वारा हम शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो मुख्य हैं, जिनकी सहायता से हम ट्रेंड जान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या ट्रेंड है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अब पहले अपने इंडिकेटर पर, जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो अब हम चार्ट पर हैं, देखते हैं हम कि RSI का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लगाते हैं इसके ऊपर RSI। आज जानेंगे हम कि RSI किस तरीके का इंडिकेटर है, वो हमारे कितना काम आ सकता है और क्या हम उसकी मदद से बाय सेल कर सकते हैं। आप सभी के माइंड के अंदर एक बात घूम रही होगी कि RSI में ऐसा क्या है कि जिस इंडिकेटर को इतना मुख्य रूप से देखा जाता है। तो हम इसके अंदर अब इंडिकेटर लगाते हैं। RSI, यहाँ पे हम सर्च करते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देख रहे हैं आप, ये इसकी फुल फॉर्म है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है। इसका जो है डिफॉल्ट पैरामीटर्स 14 बार और 9 बार लिया गया है, जिसको हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। इसको हम बदल कर भी अपने तरीके से चेंज करके स्टॉक के चार्ट पर लगा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चार्ट पर लगा सकते हैं। अब डिस्प्ले के अंदर आते हैं हम। डिस्प्ले पे हम देखेंगे कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर इसका ओवरबॉट दे रखा है 70 पर और ओवरसोल्ड दे रखा है 30 पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई RSI की लाइन 70 से ऊपर जाती है तो हम उस टाइम ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि वहां पे पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा बाइंग हो चुकी है कि वो ओवरबॉट के अंदर पहुंच चुका है। वहीं हम देखें तो ये 30 जो है, ये 30 पैरामीटर का मतलब है कि अगर RSI की लाइन 30 से नीचे चली जाती है तो वो ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे बिकवाली इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उसकी संभावना ऊपर जाने की बन सकती है। अब इसका जो है हम आगे चलकर देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। देखिए, अप्लाई करते हैं इसको। ये हमारा लग गया है RSI। ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी RSI, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो ये देखिए,
हमने इसके अंदर पैरामीटर लगाए थे 14 9, जो कि डिफॉल्ट पैरामीटर हैं इसके, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। और हमने 70 जो है, यहाँ पे आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ये 70 पे है। 70 यानी कि ओवरबोट पोजीशन, 30 इट मीन्स ओवर सोल्ड पोजीशन। दैट्स क्लियर? ओके। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें ये देखना है कि हम किस जगह पे बाय करें, किस जगह पे सेल करें। जैसा कि एक मैथमेटिक ढंग से आरएसआई को बताया जाता है कि आरएसआई जिस समय 30 से ऊपर जाए, 30 से ऊपर जाए तो बाय करना चाहिए। अगर जो 70 से सॉरी 30 से ऊपर जाए तो बाय करना चाहिए, और 70 से नीचे आए या 70 से ऊपर जाए तो सेल करना चाहिए। एक्चुअल में जो ये मेथड्स है, ये मेथड्स हमारे काम नहीं आते। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर यूं बोला गया कि 70 से ऊपर जाते ही सेल करो। बहुत अच्छी बात है। 70 से ऊपर जाते ही सेल करें। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो आरएसआई 70 से ऊपर गई, तो फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, 70 को टच किया, अब फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप, ये यहां पर आ गई ओवर सोल्ड पोजीशन में आई। इस जगह पे अगर देखा जाए तो इंडिकेटर ने मैथमेटिक ढंग से जिस तरीके से बता रखा है कि अगर 70 से ऊपर क्रॉस करता है तो उस टाइम बेच दो, तो बिल्कुल ठीक आया। ये देखिए यहाँ पे 70 से ऊपर गया था, उसके बाद ये लगातार, ये व्हाइट लाइन जो आप देख रहे हैं ये नीचे आता गया, शेयर का रेट भी लगातार नीचे आता गया यहाँ तक। इस एवरेज के अंदर देखें अगर यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसने मार्जिन दिया। दैट्स क्लियर। अब ये यहाँ पे बोलता है कि भैया 30 से नीचे आ चुकी है, यानी कि ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ पे खरीदो। बोला, क्या हुआ, हमने मान लो बाई चांस यहाँ पर इसको बाय कर लिया, ए इस जगह पे कर, ठीक है। आरएसआई के मैथमेटिक ढंग से बता रहा हूं, इस जगह पे हमने बाय कर लिया, बाय कर लिया, चलो जी, रेट तो और नीचे आ गया, आरएसआई फिर ऊपर जाने लगा, रेट हल्का सा ऊपर आया, आरएसआई ने फिर से नीचे डाउन डाउन कर दिया। अब आप यूं देखिए यहाँ पे इस जगह पे ये 30 से ऊपर है, लेकिन रेट के अंदर देखें तो इस जगह पे रेट क्या था, हम रेट के कॉलम को और एक बार, ये देखिए यहाँ पे रेट दिखाई देगा आपको। अब इस जगह पे जो है रेट क्या था, इस जगह पे देखिए, सॉरी इस जगह पे रेट क्या था, इस जगह पे इसने अपनी क्लोजिंग दी थी 433.65 पे। दैट्स क्लियर। यहाँ पे खरीदना चाहिए था इसके हिसाब से, लेकिन क्या हुआ, आरएसआई एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से टर्न हो गई, रेट और नीचे आ गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो क्लोज रहेगी इसकी 427, दोबारा आरएसआई नीचे है, चलो जी, आरएसआई फिर ऊपर चला गया, बाइंग तुमने यहाँ पे कर रखी ना जी, आरएसआई ऊपर चला गया। अब आरएसआई तो इतना ऊपर चला गया, अब आप देखेंगे तो इस जगह पे आरएसआई और इस जगह पे आरएसआई बिल्कुल दोनों बराबर है, लेकिन रेट में देखिए क्या डिफरेंस है। इस जगह पे रेट था, क्लोजिंग थी 448 की, और आरएसआई यहाँ पे भी इतना ही बराबर है,
और इस जगह पे क्लोजिंग आई 434 की। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद आरएसआई नीचे आया तो रेट और नीचे आ गया। अब यहां पे आरएसआई, यहां पे रेट देखिए आप 428 था, ठीक है। और इसके बराबर बिल्कुल यहां पे तो आरएसआई थोड़ा सा और ऊपर है, जो जस्ट ये पोजीशन थी, इस पोजीशन से ये वाला आरएसआई तो ऊपर है। और यहाँ पे देखिए रेट क्या आ गया 424। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएसआई के साथ कभी भी हम बाय और सेल नहीं कर सकते। आरएसआई सिर्फ और सिर्फ एक हमें इंडिकेट करता है कि स्टॉक पर्टिकुलर किस ट्रेंड के अंदर है, वो बाय ट्रेंड में है या फिर सेल ट्रेंड में। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो आरएसआई 70 से ऊपर चलेगी तो उसको बेच दो, या 30 से नीचे आ गई तो उसको खरीद लो। नो। अब एक बात बताइए आप, आरएसआई जो है वो 0 से लेके और 100 के बीच में ही घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का रेट 100 रुपए है, आरएसआई चलेगी उसकी 70 पे या 75। अब 75 पे वो चली गई, अब स्टॉक का ट्रेंड क्या है, वो बढ़ते हुए में है। अब भैया एक खाली आरएसआई की वजह से स्टॉक जो खरीदने वाले हैं वो बेच थोड़ा देंगे, ट्रेंड तो उसका बढ़ते हुए में है। उस जगह पे क्या होगा, आरएसआई 75 पे पहुंची, 75 से 70 पे आई, 65 पे आई, रेट डाउन नहीं आएगा, आरएसआई डाउन आएगी। अगर किसी भी जगह पे जाके रेट एक जगह पे फिक्स हो जाता है तो उस समय भी आरएसआई नीचे गिरती है। अब वो 65 आने के बाद दोबारा 75 पे पहुंचेगी तो रेट उसका और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम कहेंगे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इतना काम देती है कि वो ट्रेंड बता सके कि बाय जोन में है या फिर सेल जोन में। स्ट्रेंथ क्या है उसकी, स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है। आपने सुना होगा बहुत बार कि जी आरएसआई जो है ओवरबॉट पोजीशन में चली गई है, यहां से कभी भी बिकवाली हो सकती है। भैया जो चीज बड़ी है ऑटोमेटिक सी बात घटेगी, लेकिन जो चीज बड़ी है वो कितनी बड़ी कितनी और बढ़ेगी ये तो कोई नहीं बोल सकता। अब मान लो किसी शेयर का रेट 100 रुपए था और उसका आने वाले 20 दिन के अंदर रेट चला गया 200 रुपए, 100 रुपए पे थी आरएसआई 75, शेयर का रेट हो गया डबल, तो आरएसआई 150 पे थोड़ा पहुंच जाएगी साहब। वो तो पर्टिकुलर 0 से लेके 100 के बीच में ही रहना है उसको तो। अब रेट तो हो गया डबल, तो आरएसआई डबल क्यों नहीं हुई? तो सबसे बड़ी बात यही सोचने वाली बात है कि आरएसआई को हमेशा पर्टिकुलर अपने को ये सोच के चलना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ बताएगा। हम जो इसके अंदर पैरामीटर यूज करते हैं, हम अपने पैरामीटर बता रहे हैं आपको, हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो जो यूज करते हैं कि अगर जो आरएसआई 45 48 कुछ भी रख सकते हैं हम, उससे अगर अबव है इसका मतलब वो शेयर बाय जोन में है, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत है, हम उसके अंदर शॉर्ट नहीं कर सकते। अब आप यूं कहेंगे कि सर आपने ये बात बोली है, तो इस जगह पे देखिए आरएसआई कितनी है, ये इस जगह पे आरएसआई है 52, यानी कि तो बाई जोन में आ गया, तो बाई जोन में आ गया, लेकिन रेट तो फिर गिर गया इसका। आप अपनी जगह पे जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन यही रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ आरएसआई के बेस पे हम कभी भी ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि आरएसआई 55 पे है तो इसको खरीद लो, नहीं।
आरएसआई को पर्टिकुलर किसी ना किसी इंडिकेटर के साथ मैच करके लगाना पड़ता है ताकि हमें ठीक रिजल्ट मिल सके। जो आरएसआई के अंदर फेक रिजल्ट होते हैं वो दूसरा इंडिकेटर उसको निकाल के बाहर कर देगा। वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये आरएसआई का फेक सिग्नल है। आरएसआई का सिग्नल सही है या गलत, इसके लिए हम अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आरएसआई को हम किस 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 इंडिकेटर के साथ यूज कर सकते हैं। उस इंडिकेटर की भी आपको जानकारी देंगे। चलो आपका थोड़ा सा सस्पेंस मैं दूर कर देता हूं। अगला जो हमारा इंडिकेटर होगा वो होगा हमारा एमएसीडी। हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि हम आरएसआई का यूज एमएसीडी के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। एमएसीडी एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है। हमने आपको आज आरएसआई के बारे में बताया। आपके लिए हमने अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में आरएसआई का पीडीएफ लिंक भी डाला है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ इसका पूरा, कि किस तरीके से आरएसआई बनती है, किस तरीके से आरएसआई का यूज होता है, किस जगह पे बेचना चाहिए आरएसआई का हिसाब से, किस जगह पे नहीं बेचना चाहिए। तो हर तरीके से जो है पीडीएफ उसके अंदर आपको मिलेगा, जो कि हिंदी में है प्रॉपरली, और आप उसके पढ़ सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, और आप इस तरीके से देखिए आप कि आप कैसे आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली हर तरीके की वीडियो, जो कि हम पार्ट 2 में सिखाएंगे कि एमएससीडी का यूज आरएसआई के साथ किस तरीके से किया जाता है, आप तक पहुंच सके। प्लीज कोई आपका इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए। थैंक यू।